तो कैसे हो, उम्मीद आ गए तुम आज एक और बेहतरीन वीडियो देखने। वैसे तुमने ये तो सुना होगा कि लोग कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इट्स अ वैलिड पॉइंट कि तुम्हें कभी भी किसी के होली से देख के कभी जज नहीं करना चाहिए वो कैसा आदमी है। बट ये बोलने में ही अच्छा लगता है। हर कोई किसी दूसरे आदमी को उसके लुक से ही जज करता है। ये तो बस चूतियापा होता है लोगों का, ताकि इक्वालिटी रहे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। और जो मैं आज एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें भी ऐसे ही होता है। हर कोई उसको उसके हुलिये से ही जज करता है, चाहे वो अंदर से कितना अच्छा हो। और देखो ऐसा भी नहीं है कि अपना लौंडा बिल्कुल ही बेकार आदमी है। बंदा दिल से बहुत अच्छा है, पर उसका चेहरे से ऐसा लगता है कि साला वो तो किसी को मार ही देगा। वेल टू बी ऑनेस्ट, अगर उस क्लासमेट की जगह कोई और भी हो तो वो भी ऐसी ही जज करता उसे, जब तक उसको पता नहीं चलता कि वो कितना अच्छा आदमी है। और जो एनिमे जिसको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है एंजल देनसेत्सु। और इस एनिमे के बहुत सारे क्लिप्स तुमने रील वगैरह पे तो देख ही ली होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन। हम देखते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है कितानो। देखो अपने लौंडे पे देखो, सब कुछ है, काइंड हार्ट है, दूसरों से बहुत अच्छे से बात करता है और हर किसी को रिस्पेक्टफुली बात करता है। अपना लौंडे पे हर चीज है जो एक जेंटलमैन को होनी चाहिए, बस एक चीज को छोड़ उसकी शक्ल। बंदा बताओ सेंचुरी बनाने से 1 रन पहले ही आउट हो गया। सब कुछ है जेंटलमैन बनने का, बट एक ही चीज नहीं है जो मेन चीज है। और इसका चेहरे को देख के हर कोई डर के भाग ही जाता है। तभी हम देखते हैं ये एक नए स्कूल में जाता है। वहां पे इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इसके साथ। जैसे हम देखते हैं कि वो नए स्कूल में जाता है, वहां पे जो उसका स्कूल का प्रिंसिपल था वो काफी खुश था कि भाई सही है, हमारे स्कूल में एक नया स्टूडेंट आने वाला है, कितारो नाम का। क्योंकि अपना लौंडा पिछले स्कूल का भी टॉपर रह चुका है। उसे लग रहा था कि वो काफी डिसेंट बच्चा होगा, भाई टॉपर था तो। और अपना लौंडा एक्चुअल में भी डिसेंट है, बट जब वो उसे मिलता है उसकी फट के 64 हो जाती है। वो यहाँ तक कि भाई पुलिस को फोन लगा था, भाई जल्दी आ जाओ, कोई तो मारने आ गया मैं। और जब इसके बाद इसकी एंट्री होती है क्लास में, वहाँ पे सारे स्टूडेंट उसको देख के फट जाती है उनकी। वहाँ पे जो भी लोग उसे देख रहे होते हैं उनकी सबकी सामूहिकली फट जाती है। और बच्चों को छोड़े जो वहाँ पे टीचर था उसकी भी इतनी फट रही थी कि जब वो बच्चों को पढ़ा रहा था किताब खोल के, और अगर गलती से कितानो उसके ऊपर आई कांटेक्ट कर ले तो उसमें भी उसकी गांड फट रही थी। अब देखो क्या था कि इसके स्कूल में एक बदमाश बच्चों का ग्रुप था और उस लीडर का नाम था कुरोदा। जहां उसे पता लग जाता है कि भाई एक बंदा आ गया हमारे स्कूल में, और जिसे देख के सबकी 64 हो जाती है। तो भाई लौंडे की इज्जत पे बात आ जाती है कि देख कि भाई मैं इतना सालों से इस स्कूल में हूँ, अभी तक इतनी लोगों की मेज़ नहीं बढ़ी, ये छोटे चूहे से बढ़ रही है, मैं जाऊंगा और मैं फरा जाऊंगा अपनी। तो ये इसीलिए वो उसकी क्लास में मिलने के लिए जाता है उससे। जहाँ हम लंच पे क्लास को देखते हैं, वहाँ के सारे बच्चे सहमे हुए बैठे हैं। और जैसे ही कितारो क्लास के बाहर जाता है, वहाँ के तो पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। कितारो जब तक चू तक नहीं निकली, जैसे ही गया वैसे एक नॉर्मल लंच टाइम क्लासरूम जिसे कहते हैं वो बन गया स्कूल का। और अपना लौंडा बाहर खड़ा होकर ये सब कुछ नोटिस कर रहा था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ये पहली बार हो रहा है इसके साथ, पिछले स्कूल में भी ऐसा होता ही होगा। और अपना लौंडा बाहर जाके अफसोस भी कर रहा होता है कि क्या यार इतना बदसूरत चेहरा है मेरा, मैं सारा एक दोस्त तक नहीं बना पाता इस चेहरे की वजह से। अब तो मैं बैठ भी नहीं सकता क्लासरूम में, इन सबको इतना अनकंफर्टेबल फील हो जाता है बैठने से तक मेरे। और वहीं पे करोना जाता है उससे मिलने, और वो सोच रहा होता है कि समार वूरगर मैं बन जाऊंगा टॉप डॉग इस स्कूल का फिर से, मगर लाडले। बट जैसे ही वो उसकी शक्ल देखता है उसकी फट के 64 हो जाती है। 64 छोड़ो 125 हो जाती है। और अपनी फटी हुई निपटा के वो चला जाता है यहाँ से। और बाहर जाके वो अपने चमचों से कहता है कि भाई हमें तो इससे दूर रहना चाहिए, ये तो भाई बहुत डेंजरस आदमी है। और कहते हैं कि भाई देख हम तो सुट्टा ही फूकते हैं, वो तो यार ड्रग वगैरह भी करता है, उस लौंडे से हमें थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ेगी, क्या पता वो हमें भी बिगाड़ दे। इन्हें बिगाड़ दे, सारा स्कूल में सुट्टा मार रहा और इन्हें बिगाड़ देगा वो। अब हम किटानो को देखते जो कि ग्राउंड में आया होता है, और वहाँ पे वो नोटिस करता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कूड़ा रखा है, क्यों ना मैं ही फेंक दूं। अपना लौंडा अच्छे से उठा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं जो करोड़ा था उसने एक कैन को लात से फेंक के मारा। फिर किटानो वहाँ पे आता है उस कूड़े को उठाने, तभी वहाँ पे उसे पेड़ का एक कटा हुआ हिस्सा मिलता है। अब देखो वो वहाँ पे रहता तो किसी को उससे चोट लग सकती थी। अपना लौंडा कितना वो फेंकने जाता है कहीं और उसे, बट तभी हम देखते हैं सामने जो करोड़ा और उसके चमचे उनको ये लकड़ी का बम्बू भारी काम वाला है। अभी अपना पेड़ का टुकड़ा भी भारी था, अपना लौंडे का बॉडी बैलेंस भी बिगड़ जाता है और वो आगे को भागने लगता है। और उन सबको लग रहा था कि वो उन सब पे हमला करने आ रहा है, तो वो लकड़ी का टुकड़ा उनकी दीवार लगने से पहले ही दीवार में लग जाता है।
अब वहाँ पे कितानो सोच रहा होता है कि भाई यहाँ पे तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, अब मैं क्या करूँ, इससे सॉरी कैसे मांगू। पर इतने में कितानो कुछ बोलता, वहाँ पे कुरोदे ही भीख मांगने लगता है कि प्लीज प्लीज हमें मत मारो, प्लीज हमें मत मारो, मैं मां बनने वाला हूँ, तू मेरी मान ले, तू गैंग लीडर बन जा, कुछ भी, बस मार दो मुझे। अब अपने लौंडे किटानो को तो समझ नहीं आ रहा कि भाई ये मेरे से क्यों माफी मांग रहा, मैंने तो बल्कि इनको ढूंढने वाला होता। अब इसके अगले दिन एक और खतरनाक लौंडा स्कूल में आता है, जो कि एक्चुअल में फर्स्ट डे पे ही सस्पेंड हो गया था, क्योंकि उसने एक टीचर से हाथ उठा दिया था और उसका नाम था ताकेशी। अब उस लौंडे का सस्पेंशन खत्म हो गया था, तो वो काफी दिनों बाद स्कूल आता है। फिर उसकी लड़ाई होती है करूडू से, जो बेंचाओ टीम का लीडर था, और वो इन तीनों को ही ढेर कर देता है और वो उनसे कहता है कि अब जो तुम्हारा बेंचाओ का टाइटल वो मेरा हो गया है। करूडू कहता है हंसते हुए कि वो टाइटल तो पहले ही ले गया कोई और। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? वो तो कितानो ने मेरी बुस्सी करके पहले ही ले लिया था। अब इसीलिए ताकेशी उससे वो टाइटल छीनने के लिए किटानो के पास जाएगा, बट जो किटानो था वो एक्चुअल में अभी वॉशरूम गया हुआ था, तो इसलिए वो क्लास में जाकर कोइंसिडेंटली वो उसी की सीट में जाके बैठ जाता है। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि भाई उस सीट पे मत बैठ, उधर तो एक पता नहीं कोई तो लड़का बैठता है, कोई तो है जो तेरी बुस्सी भर देगा, मत बैठ उधर। वो उसकी बात नहीं सुनता और बैठा रहता है। और तभी अपना लौंडा आता है क्लासरूम के अंदर। अब जो किटानो है वो अपने क्लास रूम की सीट पे आके खड़ा हो गया था और सोच रहा था कि शायद ये बंदा मेरी सीट पे गलती से ही बैठ गया है, और सोचता है अब मैं क्या करूँ, अगर मैंने इससे उठने को बोला तो क्या पता ये बहुत रूड हो। तो अपना लौंडा कुछ कहता भी नहीं, चुपचाप भी खड़ा होता है वो उधर। बट तभी वो जो ताकेशी था वो उसकी शक्ल देखता है और उसकी फट के चौसठ हो जाती है, और फिर वो वहां से खड़ा होकर चुपचाप निकल लेता है। अब कितानो नोटिस करता है जो ताकाशी का बैग था वो तो वहीं छोड़ गया, तो वो सोचता है शायद उसे काफी बुरा लगा, वो बिना कुछ बोले ही चला गया। अब देखो मैं ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा सीट के सामने तो देखो बंदों को बुरा तो लगेगा ही, तो इसीलिए वो इससे माफी मांगने के लिए पीछे भगता है। बट जो पूरी क्लास थी उन्हें गलतफहमी हो रही थी ये सोचकर कि जो किटानो है वो तो इसकी बुस्सी बनने गया है अभी, क्योंकि वो जो ताकाशी था वो उसकी सीट पे बैठा था और इसकी सीट पे बैठने का मतलब मारा जाएगा। और हम देखते हैं जो ताकाशी था वो अपने गुस्से में एक दीवार में अपना सर ठोक रहा था कि कैसे मैं उसका बस चेहरा देख के डर गया, ये कैसे मर दूं मैं। बट इसमें मेरी भी क्या गलती, वो उसका चेहरा ही ऐसी, अब मैं क्या करूं। और उसके चेहरे को देख के तो ऐसा लग रहा था वो तो शायद सारा मर गया, क्या पता वो अगर मैं उससे लड़ता वो मेरे को भी मार देता। तभी वो पीछे देखता है और देखता है किटानो तो वहां पे खड़ा है। अब ताकाशी को लग रहा था कि ये इससे लड़ने के लिए आया है, तो ये इसीलिए चाकू निकल लेता है उसके डिफेंस के लिए। और किटानो देखता है जो उसके सर में खून लगा हुआ था वो उसके हाथ में भी लग गया और उसके एक हाथ में चाकू था। तो किटानो को ऐसा लग रहा था कि इस बंदे को मेरे बिहेवियर का इतना बुरा लगा ये, तो ये अपने आप को हार्म करने लग गया। तो ये सारा जो भी कबंड खराब है ये मेरी वजह से हो रहा है, तो मेरे को माफी तो मांगनी पड़ेगा। तो अगर इससे कुछ ज्यादा कुछ हो गया तो ये सब मेरी गलती होगी। तो वो उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भगते हुए आता है, और जब भी अपना लौंडा किटागा स्ट्रेस में होता है ये चिल्लाने लग जाता है। और जो इसकी चीज है भाई वो तो बहुत ही खतरनाक है, उससे तो तुम्हारी भी जान चढ़ जाएगी। भाई क्या तो क्या हो गया, मैं तो बैठा हुआ था घर में, ये कौन चिल्ला रहा है। तो इसीलिए जो ताकाशी था उसको लग रहा था कि भाई मैं तो गया, तो इसीलिए ताकाशी उस पर हमला कर देता है और उसके फिर फेस पे भी कटा जाता है। और ताकाशी हैरान था कि भाई इस साले को तो डर भी नहीं लग रहा चक्कू का भी, बताओ। और जो अपना लौंडा था किटानो उसको तो बस बचाना था अपना ताकाशी को, और उसके तो उसके दिमाग में ना पेन आ रहा था ना कुछ आ रहा था, और कोई थॉट आ ही नहीं रहा था दिमाग में। वो सिर्फ उसके चाकू वाले हाथ को देख रहा था, उसको चाकू से हाथ में लेता है ताकि ये अपने आप को और ज्यादा हार्म ना कर सके। बट लेकिन वहां ताकाशी बिल्कुल हैरान हो गया था और उसे समझ आ गया था कि दैट ही लॉस्ट द बैटल। और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आराम से मरने तो नहीं दूंगा। लाइफ इज अ वेरी प्रीशियस थिंग। अब उसकी बातों पे तो उसका इतना फोकस तो था नहीं, बट उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि वो इसे तो नहीं हरा पाएगा। तो इसके बाद वो हार मान लेता है और वो किटानो के बीच रिस्पेक्ट करने लग जाता है। अभी हम देखते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो तो बस इनके स्कूल तक थी, बट अब जो दूसरे स्कूल के साथ भी गैंग थी उसके साथ भी कुछ हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग। अब देखो जो किटानो था उसको एक पर्स मिलता है नीचे गिरा हुआ, जो पर्स दूसरे स्कूल के एक बंदे का, जो कि दूसरे स्कूल के एक बच्चे का था जिसका नाम था कोजिमा। अब ये बंदा दूसरे स्कूल का एक गैंग का लीडर था कोइंसिडेंटली। पहले तो किताब में जाता है पुलिस के पास ये पर्स जमा कराने, बट पुलिस वालों की इसकी शक्ल देख के फट जाती है और वो तो सारी पिस्तौल निकाल लेती है कि भाई पास मत आ तो मार दूंगा मैं। तो अब वो स्कूल पर्स को वापस करने के लिए वो उसके स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ पे वो नहीं था। लेकिन वहाँ पे उसका एक करीबी दोस्त था जो कि काफी पावरफुल था।
बट किटानो को देख के उसकी भी हालत खराब हो सकती है और गलती से वो सीढ़ियों से गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं इसके बाद जब कोजिमा को पता लगता है तो उसे लगता है कि इसने मेरे बंदे को मार, तो इसीलिए वो किटानो को चैलेंज करता है एक वॉर के लिए। अपने लौंडे किटानो को तो कुछ भी अंदाजा नहीं था कि भाई वॉर वगैरह होने वाली है कुछ, ये तो बस उसका पर्स लेके जा रहा था उसे देने बस। तभी हम देखते हैं वो तो पूरी गैंग लेके आया था अपना और किटानो के साथ ताकेशी और उसके वो तीन चंगू पंगू। सारा ताकेशी की अब रेला तो है ही नहीं इसमें, ये क्या लेके आ रखा साढ़े, या तो किटानो के पास ही चले जा, ये क्या फॉर्मेलिटी के अम्ब्रेला को ले रखी है तुमने। और ये सब कुछ देखे सामने वाले बंदों की और फट जाती है कि साढ़े ये तो बस 5 ही आए हम तो पूरा स्कूल लेके आ गए। सोचते हैं कि भाई इतना कॉन्फिडेंस है, हम तो 20-30 बंदे, ये 5 बंदे बस। अब जो किटानो के साथ 4 बंदे थे वो चाहते हैं उनके बाकी बंदों से लड़ने और फिर किटानो जाता है उनके मेन लीडर के पास उसका पर्स वापस करने। अब अपना लौंडा बैग में चेक कर रहा था कि भाई उसका पर्स कहाँ पे है, तभी उसे वहां पे पर्स नहीं मिलता तो उसे याद आता है कि शायद वो उसे घर पे ही भूल गया। बट तभी जो कोजिमा था वो तो लड़ने के लिए आया था, कर देता है इसके पे और अपने लौंडे किटानो को लगा कि भाई वो तो डिजर्व करता है, ये वो उसका पर्स घर पे कैसे भूल आ सकता है, वो तो ये सब कुछ डिजर्व करता है। अब जो इसके बाद है वो कोजिमा इसे पहले ही जा रहा था और कोजिमा ये देख के हैरान था कि उसने अभी तक एक में मुक्का मारा नहीं मुझे, वो बस खाया जा रहा था। तो उसे लग रहा था कि साढ़े ये मेरे पे हमला क्यों नहीं कर रहा, क्या ये मेरे साथ खेल रहा है, क्या ये मुझे टेस्ट कर रहा है, क्या मैं ये देख रहा है कि मैं वर्दी हूं भी कि नहीं, क्या इसका कोई और प्लान तो नहीं है। अब ये सोच के उसकी तो फटे जा रही है, मार खा रहा है अपना लौंडा, फट रही है इसकी तो मार रहा है, बताओ। अब इसके बाद हम देखते जो ताकेशी था वो जो कोजिमा राइट हैंड था उससे लड़ने जाता है और वहां पे वो दोनों ही चाकू से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो ताकाशी था उसके हाथ में हल्का सा कट आ गया था और उसके खून निकलने लगता है। तभी जो किटाने था वो नोटिस करता है कि ताकाशी ने फिर से चाकू निकाल लिया और अपने आप को परेशान कर रहा है। तो बस अब वो उसे बचाने के चक्कर में वो जोश में उठता है और चिल्लाता है और जैसे कि हमने पहले देखा कि स्ट्रेस में इसकी चीखें निकलती है और वो चीखें बहुत ही खतरनाक होती है, कोजिमा की तो बढ़ जाती है कि भाई इसे क्या हो गया। अब जो किटानो था वो सीधा था ताकाशी को रोकने के लिए, तभी कोजिमा उस पर हमला करने के लिए आता है लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो इसे डॉज करता है, वो अपने दोनों हाथों से उसे धक्का मार के पीछे कर देता है लेकिन वो धक्का इतना तेज लगता है कि वो उड़ते हुए सीधे जाके गिरता है और बेहोशी हो जाता है। कोजिमा के गिरते ही एकदम से फाइट रुक जाती है और जो उसका राइट हैंड मैन था वो जाके देखता है तो कोजिमा बेहोश हो गया था और वो वहां पे बोल देता है कि भाई ये बैटल खत्म हो चुकी है क्योंकि हमारा बॉस हार गया है। बट तभी किटानो को याद आता है जो उसका पर्स था वो उसकी चेस्ट वाली जेब में था, तो वो उसका पर्स निकालता है और उसको वापस कर देता है और कहता है इस बार काफी ज्यादा चीजें बिगड़ गई लेकिन अगली बार हम अच्छे से मिलेंगे कोजिमा। अब यहाँ से वो सब चले जाते हैं बट जो उसका राइट हैंड मैन था वो मनी मन ये सोच रहा था कि साड़ा इसका मन नहीं भरा कोजिमा से, कोजिमा को मार के कि फिर कह रहा है कि फिर मिलेंगे। वेल आगे भी इसकी जो स्टोरी है वो उसमें भी यही होता रहेगा, ये बड़ खराब होता रहेगा इसकी चेहरे की वजह से, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स। वेल इसके एपिसोड तो 2 ही आए हैं बट जो इसकी मांगा है उसमें 90+ चैप्टर है, तो अगर तुम चाहो तो जाके पढ़ सकते हो, वरना तुम्हारा सेंस तो है ही, अगर तुम बोलो तो अभी मांगा भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं क्योंकि वो तो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर तुम्हारी और कोई रिकमेंडेशन है कि मांगा वगैरह एक्सप्लेन करने की या फिर कोई मानवा तो बता देना, वरना फिर मिलते हैं, पीस आउट।